इजराइल ने पहली बार भारत से मदद मांग ली है। इजराइल ने दोस्त भारत के सामने हाथ फैलाकर ब्रह्मोस मिसाइल मांग रहा है, जिसके बाद भारत काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। आतंकवादी संगठन हमास पर ताबड़तोड़ हमले करने के बाद अब इजराइल के पास हथियारों की कमी हो रही है, जिसके कारण अब इजराइल अपने दोस्त भारत के सामने मदद की भीख मांग रहा है। आपको याद होगा, पहले कई मौकों पर इजराइल ने भारत का समर्थन खुलकर बिना किसी शर्त के किया है। जानकारों की माने तो अगर भारत ने इस मौके पर इजराइल का समर्थन कर दिया तो फिर आने वाले समय में भारत को काफी फायदे भी होंगे और नुकसान भी। अगर भारत ने इजराइल को ब्रह्मोस दिया तो फिर भारत के अन्य अरब मुस्लिम देशों के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे। वही दूसरी तरफ इजराइल ने भारत से साफ साफ कहा है कि अगर भारत उसे ब्रह्मोस मिसाइल देता है तो आने वाले समय में पीओके और अक्साई चीन को वापस लेने में इजराइल भारत की भरपूर मदद करेगा। अगर भारत इजराइल को ब्रह्मोस मिसाइल दे देता है तो इजराइल हमेशा हमेशा के लिए आतंकवादी संगठन हमास का खत्म कर देगा, जिसके बाद पूरे गाजा पट्टी पर इजराइल का कब्जा हो जाएगा और फिर उसके बाद इजराइल पर कभी भी दोबारा आतंकवादी हमला नहीं हो सकेगा। वही दूसरी तरफ अगर इजराइल ने भारत को कुछ खतरनाक हथियार दे देते हैं तो भारत बेहद आसानी से पीओके और अक्साई चीन वापस हासिल कर सकता है, क्योंकि जिस देश का मदद इजराइल कर रहा होता है उस देश का मदद अमेरिका जरूर करेगा, और जिस देश के समर्थन में अमेरिका और इजराइल जैसे देश खड़े हो उसके सामने पाकिस्तान और चीन की क्या औकात है। मतलब साफ है दोस्तों, अगर भारत ब्रह्मोस मिसाइल देकर अपने दोस्त इजराइल की मदद करता है तो आने वाले समय में पीओके और अक्साई चीन वापस लेने में इजराइल और अमेरिका भारत का मदद जरूर करेगा। मेरे देशवासियों, अगर आप चाहते हैं कि पीओके और अक्साई चीन एक बार फिर से अखंड भारत का हिस्सा बन जाए तो इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि भारत को इजराइल की मदद करनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग पर भारत ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का पक्ष रखते हुए स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि हम दोनों पक्षों से यथास्थिति में एक तरफा बदलाव न करने की अपील करते हैं, इसलिए दोनों को शांति बनाए रखने चाहिए। इसके अलावा भारत ने गाजा पट्टी से इजराइल के रिहायशी इलाकों पर होने वाले हमलों की कड़ी निंदा की। टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि गाजा की तरफ से हुए गए हमलों में कई लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक भारतीय महिला सौम्या संतोष भी शामिल है। ऐसे में ये खूनी खेल अब बंद होना चाहिए। भारत के तरफ से दिए इस बयान से इजराइल के साथ भरोसा और मजबूत हुआ है। इजराइल 2007 से ही भारत का भरोसेमंद साथी है। इस बात का अंदाजा 1999 में हुए कारगिल युद्ध में इजराइल द्वारा भारत की मदद से लगाया जा सकता है। साल 1999 की गर्मियों में जिस समय पाकिस्तान के साथ भारत की संघर्ष की शुरुआत हुई, उस समय भारत के पास न तो मोर्टार थे और न ही गोला बारूद। तब वो इजराइल ने दूसरे देशों के दबाव को दरकिनार करते हुए इंडियन आर्मी को तुरंत जरूरी गोला बारूद और मोर्टार मुहैया कराया। उस वक्त अमेरिका सहित कई देश लगातार भारत की मदद नहीं करने की अपील कर रहे थे। इजराइल के मदद का नतीजा ये हुआ कि भारत ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों से एलओसी की उस तरफ बैठे आतंकियों को मार गिराया। वही रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर उस वक्त भारत की मदद इजराइल द्वारा नहीं की जाती तो भारत युद्ध हार जाता। 1992 में भारत इजराइल के संबंधों को मिली मान्यता। वर्ष 1992 में भारत और इजराइल के बीच संबंध नए सिरे से परिभाषित हुए थे। 1992 में भारत ने तेल अवीव में दूतावास खोलकर इजराइल को मान्यता दी थी। अब तक दोनों देशों के संबंधों को 25 साल से ज्यादा हो गए हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और आप अपने घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि एक तरफ महामारी तो दूसरी तरफ बमबारी। इन दोनों ने मिलकर आम लोगों का जीना हराम कर दिया है। आज के दिन में कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक अगर कोई वायरस है तो उसका नाम है आतंकवाद का वायरस, जिसे खत्म करने के लिए इजराइल, अमेरिका और भारत जैसे देश कमर कस चुके हैं। दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो आतंकवाद को पनाह देते हैं,
जिसमें पाकिस्तान का नाम सबसे पहले आता है और दूसरा नंबर पर ईरान और तुर्की है। जिस प्रकार इजराइल और गाजा के आतंकवादी संगठन हमास के बीच हो रहे युद्ध ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है, उसे देखकर अब जानकारों को ये लगने लगा है कि तीसरा विश्व युद्ध की आहट तेज हो चुकी है। किसी भी कीमत पर जिहादी आतंकवादियों को नहीं बख्शा जाएगा। ये जिहादी आतंकवादी के दिलों में बिल्कुल भी दया नहीं होती दोस्तों। ये लोग मासूम बच्चे और महिलाओं को ढाल बनाकर उनके पीछे छुप जाते हैं। लेकिन अब इजराइल नहीं उठाना है कि हर हाल में जिहादी आतंकवादियों को मिटाना है। इजराइल ही वे पहला देश है जिसने कोरोना वायरस से मामला निपट चुका है और अब उसने दुनिया के सबसे बड़े वायरस पर निशाना बना लिया है, जिसका नाम है हमासी आतंकवाद का खतरनाक वायरस। अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। बीच में अमेरिका और तुर्की जैसे खतरनाक देश भी कूद चुके हैं। जब से तुर्की के राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति को खूनी कहा है, उसके बाद से ही माहौल बेहद गर्म हो चुका है। अब धीरे धीरे रूस, चीन और ब्रिटेन भी इस लड़ाई में कूदने की तैयारी कर रहा है। महामारी के बाद आपको पूरे दुनिया में बमबारी देखने को मिलने वाला है, इसलिए आप सभी जहां पर भी रहे कृपया सतर्क रहे, क्योंकि ये लड़ाई आतंकवाद और वायरस दोनों को खत्म करने की है। मेरे देशवासियों, अब तक भारत असमंजस में पड़ा हुआ था कि इजराइल की समर्थन की जाए या नहीं, लेकिन अब जब भारत ने फैसला काफी पहले कर लिया था कि आतंकवाद से समझौता भारत किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता, इसी कारण भारत ने चुपके चुपके इजराइल का समर्थन करना शुरू कर दिया है। सूत्रों की खबरों के हवाले से यह पता चलता है कि इजराइल का एक एक नागरिक जानता है कि भारत उसका मदद कर रहा है। इसके बावजूद भी उसके प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर भारत को धन्यवाद नहीं कहा, क्योंकि दोस्तों इजराइल हमारा एक दोस्त है और वे कभी नहीं चाहेगा कि दोस्त भारत और अरब देशों के बीच में व्यापार पे कोई गलत प्रभाव पड़े। इजराइल को यह बात भी काफी अच्छे से पता है कि भारत एक संवेदनशील देश है और कोई भी कदम वे बेहद सोच समझ कर उठाता है, और इसी कारण जब भी भारत पर कोई भी मुसीबत टूटता है तो इजराइल ही वे पहला देश होता है जो कि बिना किसी शर्त के भारत का समर्थन देने के लिए सबसे पहले नंबर पर खड़ा होता है। ऐसा इजराइल ने पहले कई मौकों पर दिखाया है, चाहे जब भारत ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था या फिर जब पुलवामा हमला हुआ था। दोनों ही समय इजराइल ने भारत का खुलेआम अनकंडीशनल भरपूर समर्थन किया है, जिसे हर एक भारतीय कभी भी नहीं भुला सकता। मेरे देशवासियों, आज हम विस्तार से पूरी बातों को बताने वाले हैं। इसी तरह की सबसे पहले खबर पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, क्या भारत को इजराइल का मदद खुलेआम करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, इजराइल अगर जानबूझकर फिलिस्तीन से जंग चाहता है तो इससे उसे क्या फायदा होगा। जानकारों की माने तो इजराइल ने जब जब फिलिस्तीन से जंग लड़ी तो उसे फायदा ही हुआ है। उसने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया और इस बार भी वही कोशिश कर रहा है। जानकार ये भी मानते हैं कि यह जंग गाजा या वेस्ट बैंक तक सीमित रही तो ठीक है, अगर यह मामला यरूशलेम तक पहुंच गया तो यह दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी नजर आएगी। 1948 से पहले फिलिस्तीन का भूगोल कुछ और ही था। तब भी वहाँ कुछ यहूदी शरणार्थी रहते थे, मगर तब फिलिस्तीन पर 100% फिलिस्तीनियों का कब्जा था और इजराइल का तब नामो निशान नहीं था। 1948 में अंग्रेजों ने फिलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए। जमीन का 55% टुकड़ा फिलिस्तीन के हिस्से में आया और 45% इजराइल के हिस्से में। इसी के बाद 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद को एक आजाद देश घोषित कर दिया।